यहाँ पर जो भी चेंजिंग हम लोग पढ़ेंगे, जो हीट चेंजिंग का है, वह रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, ठीक है, मतलब केमिकल चेंज के कारण यहाँ देखते हैं। और उसमें ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं फिजिक्स में, वो फिजिकल चेंज के कारण देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अर्थ समझते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो यही हम लोग देखते हैं। देखिए, ये दो शब्द से मिलके बना है। हाँ, थर्मो प्लस डायनामिक्स, डायनामिक्स दो शब्द से मिलके बना है। ये जो थर्मो शब्द है, इसका मतलब होता है हीट। आप यहां देखिए, थर्मो शब्द का मतलब होता है हीट। और ये जो डायनामिक शब्द है, इसका मतलब होता है मोशन। मोशन मतलब गति, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि उष्मा की गति, उष्मा, ये हो गया क्या, गति, ठीक है। यानी हम सिंपल कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स मींस मोशन ऑफ हीट। आप थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकते हो, समझने के लिए हम लोग लिखते हैं। यानी थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स मीन्स मोशन ऑफ हीट, और फ्लो ऑफ हीट भी लिख सकते, फ्लो ऑफ हीट भी लिख सकते हो। फ्लो मतलब प्रवाह, ठीक है। हाँ, उष्मागतिकी का अर्थ होता है, उष्मागतिकी का अर्थ, उष्मागतिकी का अर्थ उष्मा की गति, उष्मा की गति या उष्मा की प्रवाह, उष्मा की प्रवाह होता है, होता है। उष्मा की गति या उष्मा की प्रवाह, ये होता है थर्मोडायनामिक्स मीन्स। इट मीन्स ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंतर्गत रासायनिक चेंज और फिजिकल चेंज के द्वारा जो परिवर्तन होता है ना, हीट में जो परिवर्तन होता है या ऊर्जा के दूसरे रूप में जो परिवर्तन होता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं क्या, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यानी हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी स्टडी ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हम लोग को यहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो हेडिंग हम इसको लिखिए, पहले इसको तो लिखिए, फिर हम नीचे इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं, जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम लोग को क्या स्टडी करना है। हो गया।
इसमें थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स तो है ही, थर्मोडायनेमिक्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री मुख्य रूप से पूरा जो है थर्मोकेमिस्ट्री होता है इसमें। और जब यही चीज़ फिजिक्स में पढ़िएगा तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ये सब है वहाँ पर। यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री का विशेष चर्चा हम लोग करते हैं। हालांकि जब एनसीईआरटी में देखिएगा तो आपको केवल थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें के बारे में ही दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कुछ विस्तार से हम आपको बताएंगे, हर चीज़ के बारे में पूरा प्रयास करेंगे आप तक ये पहुँच जाए, ठीक है ना। चलें इसको बढ़ाएं आगे। अब देखो हम लोग को क्या करना है। अरे ये काहे न बढ़ रहा है। हाँ अब तो बढ़ गया। देखो थर्मोडायनेमिक्स का अगर सिंपल डिफिनेशन देखा जाए तो हम लोग ये लिखते हैं, समझिए, क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मतलब ऊष्मा और या ऊर्जा के दूसरे रूप के का जो क्वांटिटिव रिलेशनशिप होता है, मात्रात्मक संबंध के बारे में स्टडी करते हैं। तो जनरली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स के। थर्मोडायनामिक्स को हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with a study of the branch of science which deals with a study of quantitative relationship between heat and other form of energy. Heat and other form of energy, ऊर्जा के दूसरे रूप। ऊष्मा, ऊष्मा भी ऊर्जा होता है, ऊष्मा ऊर्जा नहीं, और दूसरा ऊर्जा और भी कई प्रकार के ऐसे भी आप इसमें फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। ये फर्स्ट लॉ ही है, जो फर्स्ट नियम है, जो थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम है, इसको आप कहें, या टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। यही ना बात कर सकते। तो आगे हम ये सब करेंगे, लेकिन उसको जानने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म को जानना होगा और उसी को पहले हम लोग यहाँ जानते हैं। इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर हमें हिंदी में लिखना हो क्या लिखेंगे। The branch of science which deals with a study of quantitative relationship between heat and other form of energy is called, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्या, is called thermodynamics। यहाँ लिख देते हैं is known as thermodynamics। थर्मोडायनामिक्स अब थोड़ा सा ज़्यादा सुटेबल लग रहा है क्या। देखेंगे विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा तथा ऊर्जा के दूसरे
दूसरे रूपों जाके दूसरे रूपों के बीच के बीच ऊर्जा के दूसरे रूपों के बीच मात्रात्मक संबंध मात्रात्मक संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी कहलाता है। ठीक है। ठीक है ना। अब देखो, केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं, समझिए, ये है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल थर्मो। यहाँ लिखेंगे इन दिस चैप्टर we will study about chemical thermodynamics। केमिकल थर्मोडायनामिक्स है ना। इस अध्याय में हम लोग, या इस पाठ में भी लिख सकते, इस पाठ में हम लोग रासायनिक ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पर आएगा कि ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो इसमें भी तो ऊष्मा का ही रिलेशनशिप के बारे में आएगा, लेकिन ये केमिकल चेंज के कारण। ठीक है। और जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं तो ज़्यादातर वो फिजिकल चेंज के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल thermodynamics chemical thermodynamics is the branch of chemistry। ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आ गया। which, या साइंस भी लिख सकते हैं, साइंस भी केमिस्ट्री के अंतर्गत आता ही। ठीक है ना। साइंस में भी केमिस्ट्री है ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with a study of heat change है ना, और एनर्जी चेंज
change during chemical reaction, during chemical reaction, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि पहले ही केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लिख चुके हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के कारण, ठीक है ना, या रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है उस दौरान जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। तो लिखेंगे हिंदी में रासायनिक ऊष्मागत की रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा में हुए परिवर्तन या ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का ये सिंपल इंट्रोडक्शन। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होगा, संपन्न होगा, तो देखिए इसमें कुछ टर्म यूज होता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज होता है। अब थर्मोडायनामिक को स्टडी करने के लिए कुछ जगह चाहिए नहीं, कुछ पार्ट्स चाहिए, वहाँ ना स्टडी होगा। अच्छा, इसमें जो है ये जो लॉ, कुछ लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उस पर बेस्ड है ये थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हम लोग लॉ वगैरह जानने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं, या कह सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या आएंगे उसको ऊपर बढ़ा के लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। लिखेंगे सम बेसिक टर्म which used in thermodynamics are कुछ मूल पद कुछ महत्वपूर्ण लिख सकते हैं, ये भी सम इम्पोर्टेंट भी लिख, चलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ मूल पद, सम बेसिक टर्म लिख दिए, तो कुछ मूल पद जिसका प्रयोग
थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत करते हैं, इसका उपयोग ऊष्मागतिकी में किया जाता है या करते हैं। क्या है जिसको किया जाता है, वो टर्म के बारे में यहाँ पर जानो। पहला तो होगा, पहला जो इसमें टर्म यूज करते हैं हम लोग, सिस्टम। मतलब यहाँ पर जो काम करते हैं वो आपके लिए सिस्टम है। हमारे लिए क्या है कि अगर हम यहाँ पढ़ाते हैं तो ये पूरा क्लासरूम, यहाँ का ऑफिस, ये सब क्या है, सिस्टम है ना। या कोई कंप्यूटर पर काम करता है तो उसके लिए वो कंप्यूटर उसका सिस्टम है। नहीं, मतलब जिस वे में आप काम करते हैं तो वो आपके लिए एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर आप काम करते हैं, वो आपका क्या है, सिस्टम। तो वैसा ही थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए यूनिवर्स का एक भाग हम लोग यहाँ पर चुनते हैं, पूरा ब्रह्मांड का एक भाग चुन लेते हैं। क्या हुआ, वो नहीं लिखा अभी तक, वो भी नहीं लिखा था, हिंदी लिख रहा था, गप कर रहा था। चलो चलो लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जो यूज करना है, सिस्टम एंड सराउंडिंग को पहले समझना। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये कौन बात कर रहा है इधर, अपना काम करो, क्या इधर से उधर करो। हाँ जी, दिख लिया तो इसको क्या डिस्टर्ब करते हैं। आई अपने बदमाश सब है। चलो, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम को निकाय कहते हैं, निकाय, एवं सराउंडिंग को परिवेश कहते हैं। सराउंडिंग को क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। ये दो महत्वपूर्ण टर्म है जिसको थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत यूज करते हैं, और ये लास्ट तक इसका यूज हम करेंगे, समझ रहे हैं। और इसी पर बेस्ड है पूरा थर्मोडायनामिक्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम को हिंदी में निकाय बोलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा केमिस्ट्री में आप जब यूज करेंगे सिस्टम ही ज्यादा यूज करेंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हो सिस्टम, है ना, लेकिन हाँ, आप हिंदी एग्जैक्ट हिंदी है, निकाय है, निकाय हमेशा नहीं अच्छा लगेगा बोलने में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, क्या करिएगा आप। तो इसीलिए हम लोग इसको सिस्टम लिखेंगे। सराउंडिंग, परिवेश, ये ठीक है, सराउंडिंग का जो है वो चलेगा, लेकिन सिस्टम में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रयास करते हैं सिस्टम ही लिखे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ज्यादा फेमस हो जाता है। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर पहला जो पॉइंट हम लोग को देखना है सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम जो होता है, यूनिवर्स का वह भाग होता है जिसको हम लोग चुनते हैं या कंसिडर करते हैं या मानते हैं, किसके लिए, थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए। ये पूरा दुनिया है, ये पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का एक भाग है जहां हम लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये हमारा एक सिस्टम है ना। तो इसका बहुत साधारण डिफिनेशन देखो, पहले हम ब्रह्मांडे बना देते हैं। हाँ, तब क्या, देख, ये हमारा दुनिया है। हाँ, आप आपके लिए दुनिया गोल है क्या है हम नहीं जानते। हाँ, तो मेरा ये इस तरह का एक दुनिया है, ठीक है। अब इस दुनिया में सुनिए, इस दुनिया में एक जगह है जहां पर हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई तो जगह होगा। अब अच्छा बात है कि हम मान लेते हैं हम बीचे में हैं सबसे, ताकि साहब पूरा दुनिया प्रशासन कर सके,
ठीक है। तो चलिए यहां पर हम एक भाग है हमारा, समझिए एक छोटा सा, अरे बस समझाने के लिए ना जी, इतना पूरा दुनिया छक लीजिएगा आप ही। हैं, तो ये एक छोटा सा जगह है जहां हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए इसको कंसिडर किए हैं, मतलब इसको हमने माना है किसके लिए, थर्मोडायनामिक्स स्टडी के लिए। तो ये जो हमारा भाग है जिसको हमने माना है किसके लिए, थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए, ये हमारा सिस्टम, हाँ ये हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए जगह को चुने, ठीक है। इसको देखिए, इसको अलग करने के लिए एक लाइन, घर बनाते हैं तो दीवार घेरते हैं ना जी, तब ना बाहर से जो चोर डकैत गुंडा वुंडा नहीं आए, या कुछ बाउंड्री लगा देते हैं ना, वैसा ही यहाँ पर बाउंड्री होगा। ये जो आप देख रहे हैं इसके किनारे के थोड़ा सा कलर्स कर देते अच्छा लगेगा, घर में पेंट उंट कराता है ना जी, यहाँ भी पेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सिलेट है ना, बचपन में सिलेट यूज होता था ना। तो ये देखिए यहां पर इसके बाद का जो भी एरिया है ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है, परिवेश है, परिवेश है, कोई भी सराउंडिंग है, परिवेश, ये भी सराउंडिंग है, परिवेश, ठीक है। अब यहां देखना, क्या बोला, ये परिवेश हो गया, ये परिवेश, ये सब इसके बाद जो जगह छूट गया वो सब परिवेश है। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाला बाउंड्री लाइन कहलाता है, या इसको हम बाउंड्री कहते हैं। ये बाउंड्री या बाउंड्री लाइन, ठीक है, सीमा इसको हिंदी में बोलते हैं, सीमा। अगर बाउंड्री लाइन लिखे तो सीमा रेखा। देखो क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है तो एक बाउंड्री होता है, उसके बाहर अगर ऊपर से गया तो छक्का, अगर नीचे से गया तो, अभी देखो पिछले दिन 200 रन उड़ा दिए अकेले। हाँ हाँ हाँ, ना तो हम विदेश से आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम। समझिए समझिए बात को, आप अपने पॉइंट पर आते हैं। इसको हिंदी में निकाय लिखेंगे, निकाय। देखो अब ये पूरा फिगर से ही हम लोग समझ जा रहे। अच्छा ये क्या है पूरा, ये हमारा दुनिया, यूनिवर्स, हाँ, ये हम लोगों का दुनिया, हाँ इसमें आप भी हम भी हैं सब लोग, ठीक है, संसार है, दुनिया संसार भी लोग कहता है इसको, ठीक है। तो ब्रह्मांड है ये, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ऐसे लिखते हैं क्या, ब्रह्मांड, ये पूरा हमारा दुनिया है। अब देखिए पूरा स्पष्ट हो गया, दूध का दूध पानी का पानी, क्लियर। सिस्टम पूछेगा क्या है, समझो फिगर से समझो, फिगर वाला ज्यादा याद रहता है। ए फॉर एप्पल हमेशा बोलता है एप्पल, जबकि ए फॉर दूसरा भी होता है, लेकिन हम बोलता है, लेकिन फिगर, क्योंकि फिगर ये याद है आपको। तो देखिए सिस्टम पूछा कि सिस्टम क्या है, ये यूनिवर्स का वह पार्ट है जिसको हम थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए कंसिडर करते। सिस्टम यूनिवर्स का वह भाग है जिसको हम थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए कंसिडर करते हैं। उसके बाद सराउंडिंग क्या है, सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का जितना भी भाग बच गया वो सब क्या है, सराउंडिंग है, तो उसका डिफिनेशन हो गया। उसके बाद बाउंड्री क्या है, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाला पॉइंट जो है वो क्या है, बाउंड्री होता है। वाल है या कर रेखा, अगर लाइन है तो बाउंड्री लाइन उसी को कहें।
ठीक है, पहले बनाइए फिगर, फिर हम इसका डिफिनेशन लिख। ये लिख लिए थे ये वाला पॉइंट, पहले लिखो। अपने हिसाब से, अपने कॉपी में जगह के हिसाब से बनाना दुनिया, ये नहीं कि बस पूरा कंसीडर कर लेना कॉपी को, अपने हिसाब से जो जगह है उसी के हिसाब से लेना। आप गोल बनाओ या जैसा बनाना है बनाना, ये हाँ चलो जैसा भी। चलिए तो सिस्टम पॉइंट दे करके डैश दीजिए। लिखिए हेडिंग सिस्टम। द स्मॉल पोर्शन या पार्ट भी लिख सकते हैं, द स्मॉल पोर्शन और पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ऑफ यूनिवर्स which is considered which is considered for the thermodynamical study, for thermodynamical study is called system। क्या बोला? यहाँ consider for the thermodynamical study is called system। ब्रह्मांड का
ब्रह्मांड। कैसे लिखा था? ब्रह्मांड का वह छोटा भाग, वह छोटा भाग जिसे जिसे उष्मागतिकी उष्मागतिकी अध्ययन उष्मागतिकी अध्ययन के लिए लिया जाता है या माना जाता है, लिया जाता है। हाँ? उष्मागतिकी अध्ययन के लिए लिया जाता है या माना जाता है, या माना जाता है, निकाय कहलाता है, निकाय कहलाता है। थर्मोडायनामिकल स्टडी के लिए जिसको चुना जाता है, ये भी लिख सकते, चूजन फॉर थर्मोडायनामिकल स्टडी, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो जो भाग ब्रह्मांड का हम लोग कंसिडर करते हैं थर्मोडायनामिकल स्टडी के लिए, वह कहलाता है सिस्टम। अब दूसरा बात आएगा क्या? यूनिवर्स, सॉरी, सराउंडिंग। तो क्या हो जाएगा सराउंडिंग? द रेस्ट पार्ट, है ना, यानी एक्सक्लूडिंग सिस्टम। एक्सक्लूडिंग सिस्टम, एक्सक्लूडिंग मतलब क्या? हाँ, सिस्टम से बाहर का जो भाग होगा वो सब क्या हो जाएगा? तो अगला नंबर पॉइंट लिखिए, अगला स्टार देकर के, सराउंडिंग। थोड़ा इसको इधर बढ़ा लेते हैं। सराउंडिंग, तो परिवेश बोलो। द रेस्ट पार्ट, द रेस्ट पार्ट ऑफ रेस्ट। हाँ, अच्छा, अब ठीक है ना? देखिए, लिखेंगे द रेस्ट, द रेस्ट पार्ट और पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग, excluding system is called surrounding, is called surrounding, is called surrounding। निकाय को छोड़कर हिंदी में लिख सकते हैं। देखो, निकाय को छोड़कर, निकाय को छोड़कर
ब्रह्मांड का शेष भाग निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। परिवेश कहलाता है। ठीक है। अब आएगा बाउंड्री, या बाउंड्री को ही बाउंड्री लाइन भी लिखते हैं, जो लाइन उसको अलग करता है वही कहलाता है क्या, बाउंड्री लाइन भी। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाले बाउंड्री लाइन का, या बाउंड्री सिंपल आप लिख सकते, बाउंड्री, और यहीं पर लिख सकते हैं बाउंड्री लाइन। बाउंड्री को सिंपल हम लोग सीमा बोलते हैं, अथवा बाउंड्री लाइन रहता है तो इसको सीमा रेखा कहते हैं। सीमा रेखा कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखना हो तो साधारण तौर पर क्या आएगा, नहीं, सिस्टम को घेरने का, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला पार्ट या भाग जो होता है वो क्या अलग, बाउंड्री लाइन कहलाता है। द पार्ट और लाइन, ये भी लाइन भी लिख सकते, which separate या separate, which separate system from surrounding system from surrounding is called boundary. Is called boundary और बाउंड्री लाइन। और बाउंड्री लाइन, सिंपल आप लिख सकते हैं, परिवेश से निकाय को अलग करने वाला, आइसोलेटेड भी लिख सकते थे, ठीक है ना, परिवेश से निकाय को अलग करने वाला भाग या रेखा को सीमा या सीमा रेखा कहते हैं। सीमा रेखा कहते हैं। तो आप यूनिवर्स समझ गए, और यूनिवर्स में जो सिस्टम है, अच्छा पूछा जाए कि यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स है क्या, जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग दोनों है तो क्या है, यूनिवर्स है। ठीक है,
तो यूनिवर्स बेसिकली आप ऐसे ही सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के यूनिवर्स बनाता है। तो सिस्टम का हीट चेंज और सराउंडिंग का हीट चेंज, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टडी करते हैं। इससे पहले जानते हैं कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। मेन सिस्टम को समझना है, सराउंडिंग तो सब है, जिसमें तो सब कुछ है ना। सेम मेन बात हम लोग का यहां पर सिस्टम। अब आप कभी सोचे, जब आप केतली में चाय लाते हैं तो केतली में जब केतली को बंद कर दिया जाता है तो कुछ देर तक वो सस्टेन करता है, लेकिन ओपन ग्लास में जब चाय लाते हैं तो अगर मान लो कि मेरे लिए चाय आया, मान लो, मानने में क्या जाए क्या, हाँ, और हम इधर पढ़ा रहे हैं, भूल गए, चाय यहीं पर रह गया ठंडा। अभी हम पीने का बात कहाँ बोल रहे हैं, मान लीजिए, अच्छा चलो ठीक है, ठंडा हो जाएगा तब तू पी लेना, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ देखो, छोड़ो, पहले बात समझिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जस्ट एग्जांपल समझने के लिए, जब यहाँ पर हम जैसे चाय रख दिया गया, कुछ देर जब भूल गया लोग, चाय नहीं पिया तो चाय ठंडा हो गई, स्वाभाविक है। और आप देखते हैं कि अगर ये क्लोज रहता है तो कुछ देर और बढ़ाया जा सकता है। और जब मान लीजिए कि बस थर्मस वाले में रहता है, नहीं मिल्टन का थर्मस, प्रचार नहीं कर रहे हैं किसी का, मत सोचना, है ना, जो भी है वो वैसा सिस्टम रहता है जो हीट का और एनर्जी, हीट जिसको बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं, और मैटर का जो एक्सचेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ, उसको रखते हैं। तो वो कुछ देर की बहुत देर वो हमारा गर्म का गर्म रहेगा, ऐसा होता है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग को स्टडी करना है। तो सिस्टम जो है मोस्टली यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार, निकाय के प्रकार, इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, इसको बोलते हैं खुली निकाय या खुला निकाय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुला निकाय। दूसरा हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ये होता है बंद निकाय, और तीसरा जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसका हिंदी अर्थ होता है विलगित निकाय। विलगित निकाय क्या मतलब, विलगित निकाय, कोरोना में देखा था आइसोलेट कर देता, तो क्या मतलब होता, दुनिया से अलग कर दिया, कर है दुनिया से अलग। हाँ, तो आइसोलेट अलग कर देना, सेपरेट करना, वही चीज है आइसोलेट। विलगित का मतलब होता है आइसोलेट कर देना, मतलब अलग कर देना, ठीक है ना। ये हो गया विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ये सिस्टम और सराउंडिंग, जो ये सराउंडिंग से इसमें किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं, तो ये आ जाता है क्या, आइसोलेटेड, मतलब हीट का और ना ही इसमें रखे पदार्थ का डायरेक्ट संबंध होगा, या डायरेक्ट जो है एनर्जी का जो या फिर हीट पदार्थ का एक्सचेंज नहीं होता है, तो वो कहलाता है कैसा, आइसोलेटेड सिस्टम। ये इसको हिंदी में विलगित निकाय कहते हैं।
चलिए सबसे पहले ओपन सिस्टम किसको कहते, खुला निकाय, हेडिंग दीजिएगा। ओपन सिस्टम किसको कहते हैं, पहले ये लिखिए, खुला निकाय। ओपन सिस्टम इसको हम लोग खुला निकाय या खुली निकाय भी लिखते हैं। देख, इसका डिफिनेशन साधारण तौर पर हम लोग लिखते हैं, वैसा निकाय जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और उसमें जो पदार्थ है इन दोनों का एक्सचेंज करता है। जैसे जैसे अगर आप गर्म पानी है, कोई गर्म पानी लाए, खूब गर्म कर दीजिए हीट करके और ला करके रखिए, तो आप देखेंगे कि उसका जो पानी है, पानी वेपर, वेपर बाहर जाता है, सराउंडिंग में जाता है ना, मतलब वेपर गया, उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, यानी वेपर भी है तो उसका भी फॉर्मूला H2O होता है, अब पानी है उसका भी फॉर्मूला मॉलिक्यूलर इस तरह से रहता है। हाँ, ये रहता है गैसियस फॉर्म, और ये लिक्विड पानी वाला ये जो पीते हैं हम लोग वो लिक्विड फॉर्म, यही ना है स्टेट चेंज। ध्यान से समझिएगा बात को। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जब गर्म पानी है और खुला बर्तन है, उसमें बंद नहीं हम लोग किए, क्या है, खुला है, तो हम देख रहे हैं कि हीट भी एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग ठंडा है, उसके वजह से क्या हो जा रहा है, हीट भी ठंडा होते जा रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो गया। यही गर्मी में देखिए, ठंडा पानी रख दीजिए छत पे तो गर्म हो गया, तो जादू वाला बात हो गया। तो क्या है, हाँ, सराउंडिंग में एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, एक बात जानते हो, कभी कभी अगर आप देखे होंगे कि लोग जाता है, माथा दर्द करता है तो बाबा से ऐसे करके झाड़वाने के लिए, देखिए बाबा, हम देखो किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, है ना, तो कभी कभी आदमी कहता है ना कि हाँ हाँ ठंडा महसूस हो रहा है, पता है ना, क्या है पता है, वो हाथ आर धो करके हाथ ऐसे डाला, हाथ तो ठंडा है, तो जो हॉटर बॉडी है उससे कोल्डर बॉडी की तरफ उसका हीट का एक्सचेंज होने लगा, तो थोड़ा देर के लिए सही उसको राहत महसूस हुआ, तो लगा कि अंतर्यामी है ना। हाँ, अच्छा, ये ऐसा ये भी है कि जैसे इस पार्ट पर ऐसे हाथ रखने से, एक्चुअली में देखिए साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक भी है, दोनों बात है। तो होता क्या है, साइंटिफिक जो बात है, जो अभी हम लोग बात करें, जो आप जीरोथ लॉ के बारे में और फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, सबके बारे में भी, कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी किस के तरफ जाता है, फॉलो हीट का फॉलो कैसे होता है। अगर मान लीजिए और ठंडा करना होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे आप एक सिंपल उदाहरण समझते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का, चूंकि अभी है जरूरत नहीं, लेकिन जब ये बात आ गया है तो हम आपको बताते हैं। जैसे कोई पहाड़ी है और पहाड़ी पर से पानी नीचे लाना है, तो क्या करते हैं, पानी ऐसे उलट दीजिएगा, पहाड़ी से नीचे आ जाएगा, नहीं, मतलब ज्यादा पानी है तो सीधा पाइप ऊपर लगाइए, कुछ नहीं, कोई मशीन उसी लगाने की जरूरत नहीं है, पानी नीचे आता है। नल से, घर में देखिए नल से पानी आता है, उस समय आप मशीन चलाते हैं क्या, लेकिन पानी जब टंकी में भरना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मैकेनिकल वर्क इसको बोलते हैं। और यही यही चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसे यही सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर काम करना पड़ता है, मतलब वर्क करना पड़ता है, मैकेनिकल वर्क करता है, मशीन चालू करते हैं और मशीन मोटर से पानी खींचता है और खींच करके टंकी में भर देता है, और टंकी से पानी भर गया तो नल खोलते हैं तो स्वतः आ जाता है, वो स्पॉन्टेनियस हो गया, वह स्वतः आने लगता है, वहां से आपको मशीन चालू करने का दोबारा ऊपर से जरूरत नहीं है। वैसा ही है कि कोई ठंडा चीज है,
कोई भी हॉटर बॉडी, यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस को हम बॉडी के रूप में मान लेते हैं। तो अगर कोई ठंडा है और कोई सामने वाला गर्म है, मतलब जो हॉटर बॉडी, तो ऐसे क्या होता है कि जैसे ही उसमें उसके संपर्क में आएगा तो हीट किधर आएगा, स्वतः में। स्वतः हीट कैसे आएगा, जो गर्म वाला है ठंडा वाले की तरफ, मतलब इसको एक ऐसा स्टेज लाएगा जो दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, मतलब को ऐसा हो जाएगा कि जिससे कि इक्विलिब्रियम आ जाए, ऐसा होना होगा। लेकिन अगर ठंडा को और ठंडा करना है, जैसे ठंडा है और ठंडा करना है, या हॉटर है उसको और हॉटर, मतलब जो दोनों बॉडी है, तो ऑटोमेटिकली इसमें तो नहीं जाएगा, वहां पर कैसा काम करना है, वहां पर वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। समझ रहे हैं ना। तो यही सब के बारे में यहाँ पर पूरा स्टडी एक एक करके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ रहा है कि ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम जैसे ही आया, इसका मतलब है कि पदार्थ का और एनर्जी का परिवेश के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब डायरेक्ट उससे एक्सचेंज होता है। तो लिखेंगे द सिस्टम, अरे ये क्या हो गया, द system which exchange the system which exchange energy as well as matter with the surrounding is called open system, is called open system। वैसा निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा पदार्थ दोनों का विनिमय करता है, खुला निकाय कहलाता है। खुला निकाय कहलाता है। का फिगर हम लोग बनाएंगे। ये मेरा कंटेनर है और इसके अंदर पानी रख दी, एक हीट है, गर्म पानी है। तो इसमें वेपर बनेगा, जो वेपर ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए वेपर है। अब हीट का क्या होगा, एक्सचेंज ऐसे हो, हीट, ये क्या हो गया, ये हीट का, ये हो गया सराउंडिंग है। परिवेश का जो एनर्जी है वो चला जाएगा सिस्टम पर, और सिस्टम का जो एनर्जी है सराउंडिंग में। और सराउंडिंग चूंकि बहुत ज्यादा, अगर अभी के मौसम में देखो ठंडा वाला है तो उसको क्या कर देगा, तुरंत ठंडा कर देगा। अगर गर्म वाला रहेगा तो क्या करेगा, एक स्टेबिलिटी के टर्म पर लाएगा। उसमें जैसे गर्म ठंडा पानी रखते हैं गर्मी के समय में, और क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, टंकी में रखा हुआ ऊपर रहता है तो ज़्यादा देखिएगा। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये सराउंडिंग के साथ हीट का, ये सब चारों तरफ सराउंडिंग है, परिवेश। सराउंडिंग, यहाँ पर भी ये सराउंडिंग है।
यहां पर देखिए ये जो है ये वेपर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो है वेपर है। तो वेपर में क्या है, वाटर मोलिकुल है, वाटर मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, तो इसका मतलब पदार्थ का भी इसमें जा रहा है, यानी वेपर, वेपर के रूप में। ठीक है, अगर ये वाटर है तो ये वाटर वेपर होगा, जो पदार्थ रहेगा उसका वेपर ना, वाटर वेपर है। तो देख रहे कुछ मात्रा में जाता है, आप देखे होंगे जगह उसको क्लोज कर दीजिएगा तो ढक्कन में देखिए ऊपर छोटा छोटा बूंद के रूप में जरूर उसमें आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि वो ऊपर जाना चाह रहा था वायुमंडल में। या आप सिंपल देखते इवोपरेशन का कार्य का जो होता है, इवोपरेशन नदी वगैरह में पानी रहता है या धीरे धीरे सूख जाता है, तो ये क्या इवोपरेट हो गया, कुछ पानी धरती की तरफ चला गया, कुछ ऊपर की तरफ वाष्पित हो गया, तो पूरी तरह से वो इन्वायरमेंट पर, वो जो सराउंडिंग है उस पर निर्भर कर रहा है कि सराउंडिंग का परिवेश परिवेश किस तरह से है। ठीक है ना। तो यहाँ हम अब पहला उदाहरण हम लोग का हो गया क्या, सिस्टम ओपन है। अब इसी सिस्टम को बंद कर देंगे तो मैटर का तो नहीं एक्सचेंज होगा, जैसे ही क्लोज करिए ढक्कन दीजिए तो ये क्या वेपर इसी में आकर आ जाएगा फिर, लेकिन हीट तो एक्सचेंज होगा ना, हीट तो गर्म है, केतली है चाहे कुछ है, तो चारों तरफ से उसको तो आइसोलेटेड किया नहीं, तो इसका मतलब है क्या कि वो ठंडा होगा, वो हीट जो है एक्सचेंज करते रहेगा और तब जाकर देखते हैं कि वो ठंडा हो जाता है, जो परिवेश ठंडा है तो वो उसको ठंडा कर देता है। ठीक है, तो इसको लिखिए जल्दी से, इसका बनाइए फिगर। उसके बाद अगला आता है क्लोज। देखिए वैसा सिस्टम है जो केवल ऊर्जा का विनिमय करता है, पदार्थ का विनिमय नहीं करता है। जब पदार्थ का विनिमय नहीं करता है तो ये कहलाता है क्लोज सिस्टम, केवल ऊर्जा का विनिमय कर रहा है, पदार्थ का विनिमय नहीं कर रहा। वैसा निकाय जो परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का
विनिमय विनिमय करता है, पदार्थ का विनिमय नहीं करता है। नहीं करता है, पदार्थ का विनिमय नहीं करता है। बंद काय कहलाता है। बंद निकाय कहलाता है। सिर्फ यहां पर क्या करना है, ढक्कन डाल देना है। ये क्लोज हो गया। अब वेपर अगर गया भी है तो ये वापस आ जाएगा, इसी के अंदर आ रह जाएगा वेपर। तो यहां पर भी अब क्या हो गया, केवल हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के। केवल उष्मा का सराउंडिंग के साथ विनिमय होगा, पदार्थ का विनिमय नहीं हो। विनिमय एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब बदला बदली, है ना। इसको दे रहा है हीट, वो भी तो वो भी दे रहा है उसको। हाँ, क्या चीज? हाँ, जैसे अब इसके पास हीट है तो इसका ठंडा वाला है, तो वो उसको दे रहा है ना। और पदार्थ का भी विनिमय, कुछ कुछ पदार्थ अगर खाली है तो कुछ ना कुछ तो आके उसमें आएगा, वायु वायु आके बैठ जाएगा ना। पदार्थ तो है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे। खाली जगह जहां मिलेगा स्थान, तो घेरने वाला वायु भी है, घेर लेगा। उसके बाद अगला एक लास्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड देकर डैश दीजिए। आइसोलेटेड सिस्टम। हो गया, फिगर बना लिए। देखिए, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, ये ना तो उष्मा का और ना ही पदार्थ का, ना तो ऊर्जा का और ना ही पदार्थ का विनिमय करता है सराउंडिंग के साथ। लिखेंगे क्लोज सिस्टम या द सिस्टम
which neither exchange energy nor exchange matter with the surrounding is called isolated system. वैसा निकाय जो परिवेश के साथ न तो ऊर्जा का विनिमय करता है और ना ही पदार्थ का विनिमय करता है। विलगित निकाय कहलाता है। विलगित निकाय इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ लेयर लगा जाए, यानी इंसुलेशन किया जाएगा। जैसे कि आइसोथर्मल इंसुलेशन जो क्या करता है, वो चारों तरफ से लगा दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, जिससे कि उसका उष्मा इधर नहीं आए और ना इसका उष्मा उधर जाए। तो ये इस तरह से देखिए, कुछ इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार के इसको कोट करके आइसोलेटेड बनाया जाता है। और तब यहां पर देखिएगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी ये जो है हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही पदार्थ अंदर में ही है तो पदार्थ तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। हीट का एक्सचेंज ना तो परिवेश में हुआ और ना ही, क्योंकि इस तरह से कोट किया हुआ है कि ना इधर से जा रहा है ना ही इधर से, तो इसको इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेशन का कार्य किया जाता है, जिससे कि हीट का प्रवाह बाहर और अंदर कहीं नहीं हो पा रहा है। तो ये कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा? आइसोलेटेड सिस्टम।
ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, यानी थर्मोडायनामिक्स के सिस्टम के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ाई। ठीक है, अब अगले क्लास में इसके बाद